अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा क्रूशियल टॉपिक है। जो सैडनेस होती है या जिसे हम उदासी भी कहते हैं, कि ये बेसिकली एक स्लो पॉइजन है। ये एक दीमक की तरह आपको खा जाता है। वैसे तो आप जानते हैं कि जो उदासी है या जिसे हम सैडनेस कहते हैं, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। कभी कभी हो जाना किसी वजह से होता है, जाहिर है। कोई आपकी जिंदगी में स्ट्रेसर है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से आप सैड होते हैं, उदास होते हैं, कोई आपको चीट करता है, धोखा देता है। तो मीनवाइल थोड़ा सा सैड होना ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। आप इसको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप रूटीन में सैड रहते हैं, रूटीन में जब आप सैड रहते हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वो इसलिए कि जैसे आप सैड फील करते हैं, ठीक है, आप उदास होते हैं, तो आपकी आपकी बॉडी का एक एक पूरा प्रोसेस है, वो एक्टिव होता है, जिसे हम HPA एक्सेस कहते हैं। यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस। ये बेसिकली ब्रेन और बॉडी का एक पूरा सिस्टम होता है। तो वो एक्टिव होता है, जिससे खास किस्म का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। और ये स्ट्रेस हार्मोन, यानी बेसिकली सैडनेस या उदासी जो है, उसके पीछे एक स्ट्रेसर होता है, और वो आपको भी पता होता है कि स्ट्रेसर क्या है। अब जब आप रूटीन में उदास रहना शुरू करते हैं, तो वो प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, और उससे कार्टिसोल रिलीज होता रहता है। इसका मतलब आपकी बॉडी में क्रॉनिक लेवल का, यानी कि कार्टिसोल रिलीज हो रहा है, और रूटीन में हो रहा है। और ये बात याद रखिए, अगर आपके दिमाग में कार्टिसोल का लेवल ज्यादा रहता है, और ज्यादा रहने की वजह से आपका जो ब्रेन का इमोशनल पार्ट है वो एक्टिव रहता है। उसके एक्टिव होने की वजह से आपका जो लॉजिकल ब्रेन है, आपकी जो प्लानिंग है, डिसीजन मेकिंग है, वो वाला ब्रेन एरिया वीक हो जाता है। तो आप कुछ कर नहीं पा रहे होते। और इसके साथ, जब आपका लॉजिकल ब्रेन एरिया वीक रहता है, इसके साथ आपके जो दो छोटे ब्रेन होते हैं, जिसमें गट भी शामिल है और आपका हार्ट भी शामिल है, ये तीनों आपस में, तीन ब्रेन, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। आपकी बॉडी में तीन ब्रेन यूजुअली होते हैं। एक ब्रेन ये है, और एक दिल भी ब्रेन होता है, उसमें भी छोटा सा एक दिमाग होता है। और इसी तरह आपके गट में भी एक न्यूरॉन्स होते हैं, ये आपस में फिर कनेक्ट होते। तो जब आपकी ब्रेन में कार्टिसोल का लेवल ज्यादा रहना शुरू होता है, तो आपके जो हैप्पीनेस के हार्मोन है, जिसमें कार्टिस जिसमें सेरोटोनिन है, डोपामीन है, एंडोर्फिन्स हैं, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब ये डिस्टर्ब होते हैं, तो आप मेंटली ठीक नहीं रहते। आप सैड, इसीलिए आप सैड फील करते हैं। जैसे आप सैड फील करते हैं, तो आपके इस ब्रेन के साथ जो बाकी दो ब्रेन है, जिसमें हार्ट और आपका गट है, ये भी कनेक्ट हो जाता है। जब आपका दिल कनेक्ट होता है, दिल अच्छा फील नहीं करता, आप अच्छा फील नहीं कर रहे। जो गट है, जब वो कनेक्ट होता है साथ, तो आपकी डाइजेशन या आपकी जो जो स्टोमिक की जो हेल्थ है, वो खराब हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जब कार्टिसोल का ज्यादा रहना, यानी कि आप उदास ज्यादा रहना शुरू होते हैं, ना सिर्फ आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, बट आप फिजिकली भी डिस्टर्ब होते हैं। और जब आप ये रूटीन में रहना शुरू होते हैं, तो इवन आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है, यानी कि आपको इन्फेक्शन ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, जब आप इस कंडीशन में रहना शुरू कर देते हैं, ना सिर्फ आप सिर्फ सैड फील करेंगे, आप इससे वर्स जाते हैं। कि क्योंकि आपका प्लान आप प्रॉपर नहीं कर पा रहे। आपको, देखिए, आपकी जिंदगी की सारी चीजें तो चल रही होती ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चल रही होती, उसकी वजह से आप ज्यादा परेशान होना शुरू हो जाते हैं। आपको बेचैनी, एंजाइटी, एंजाइटी से डिप्रेशन, अब डिप्रेशन के आपको आउटकम आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सुसाइडल थिंकिंग है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, को काम करने को दिल नहीं कर रहा, मायूसी है, जिंदगी अच्छी नहीं लग रही, लोग अच्छे नहीं लग रहे। तो आप इस लेवल तक आपकी जो सैडनेस है वो जा सकती है। अब सोल्यूशन क्या है, यानी कि आपने सैडनेस को मैनेज कैसे करना है? देखिए, सैडनेस को मैनेज करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि जब भी आप सैड होते हैं, आपको पता होता है कि आप किस वजह से सैड। जिंदगी में याद रख लें कि जो आपका स्ट्रेस है ना, उसके ऊपर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। यानी कि उसको आपने खत्म करना ही करना है। हाँ, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना आपने, कि वो कैसे खत्म हो सकता है, आपने वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी। तो आपने स्ट्रेसर को एज अर्ली एज पॉसिबल आपने मैनेज करना। उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये नहीं देखना, नहीं कोई नहीं, देखी जाएगी, लेकिन मैं इनको बता के रहूंगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपने, देखिए, अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात, आपकी दुनिया सिर्फ आपकी ज़हनी हालत है। अगर आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं, तो आपके लिए दुनिया की सारी नेमतें भी हैं, तो कोई उससे उससे आप नहीं कुछ कर पाएंगे।
तो इसीलिए भाई नेवर, मेरी एक लाइन भी है, नेवर कंप्रोमाइज ऑन योर मेंटल हेल्थ बट ऑलवेज कंप्रोमाइज फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, उस सैडनेस के पीछे आपका स्ट्रेसर क्या है उसको आइडेंटिफाई करें, वो हाल कैसे हो सकता है इसके ऊपर बैठ जाए, सोचें, अपनों से बात करें, मेंटोर से बात करें कि मैं इसको मैनेज कैसे कर सकता हूं, खुल के बात करें। देखिए जब आप बात करेंगे ना खुल के, तो सॉल्यूशंस आएंगे, और फिर उसको एज अर्ली एज पॉसिबल। ये ज्यादातर सैडनेस उन लोगों को ज्यादा तबाह करती जो बात नहीं करते, बोलते नहीं, बताते नहीं कि मैं किस फेज से गुजर रहा हूं। हाँ, आपने सिर्फ उन लोगों को बताना है जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका मजाक नहीं उड़ाए, क्योंकि दुनिया मजाक उड़ाने वालों से भरी पड़ी है। आपने उनसे बात करनी है जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको सोल्यूशन भी देंगे, आपको हेल्प भी करेंगे। नहीं तो आप किसी प्रोफेशनल से आप जरूर बात करें, आप दिल का वो सारा निकालें बाहर। आपने उस स्ट्रेसर के ऊपर काबू पाना है, ये ही एक सोल्यूशन है। ठीक है, जितना जल्दी आप काबू पा लेंगे ना, उतना जल्दी आप इसको मैनेज कर पाएंगे। ये इसका सोल्यूशन है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर।